जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण के खंड 6 का अध्याय 20, 21, 22, 23 का पाठ करेंगे। 20वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नारद जी ने कहा, हे पिता, ब्राह्मणों तथा शिवजी में जो वार्तालाप हुआ, अब आप उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए और यह भी बताइए कि वे ब्राह्मण संख्या में कितने थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, उस समय काशी के ब्राह्मणों ने अत्यंत दुखी होकर क्षेत्र संन्यास ले लिया था। वे दिन रात शिवजी का स्मरण करते और उन्हीं की प्रीति में मग्न रहते थे। वे अपने दंड द्वारा पृथ्वी को खोदकर वृक्षों की मूल को निकालते और उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस स्थान से वे जड़ों को खोदते थे, वह स्थान कुछ समय बाद एक कुंड के रूप में परिवर्तित होकर और पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणों ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसके दर्शन से संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। हे नारद, वे ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग की उपासना करते, रुद्राक्ष की माला पहनते और शरीर में भस्म लगाते थे। वे शतरुद्री का जप करके शिवजी का पूजन किया करते थे तथा उन्हीं के स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने अपने स्थान पर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। जब उन ब्राह्मणों ने यह शुभ समाचार सुना कि शिवजी अपने परिवार सहित काशी में पधार रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी का दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या इस प्रकार थी: दंडा घाट से 5 सहस्त्र,
मंदाकिनी तीर्थ से 10 सहस्त्र, हंस क्षेत्र से 300, ऋण मोचन तीर्थ से 12 सहस्त्र, दुर्वासा तीर्थ से भी 12 सहस्त्र, कपाल मोचन तीर्थ से 16 सहस्त्र, एरावत हद से 300, मदन कुंड से 200, गंधारवापसरस तीर्थ से 900, बृहस्पति तीर्थ से 390, वैतरणी से 150, ध्रुव तीर्थ से 600, पितरी कुंड से 100, उर्वशी हद से 100, पृथुदक तीर्थ से 1300, यक्षिणी हद से 3100, पिशाच मोचन कुंड से 1600, मानसर से 300, वासुकी हद से 1 अयुत, सीता हद से 800, गौतम हद से 900, दुर्ग तिहर से 1100 तथा गंगा के तट से 555 ब्राह्मण आए। हे नारद, ये सब ब्राह्मण अपने हाथों में मांगलिक वस्तुएं लिए हुए थे। ये सब जय जयकार करते हुए आए और शिवजी के दर्शन प्राप्त कर अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। उन ब्राह्मणों ने शंकर सूत्र पढ़कर शिवजी की अत्यंत स्तुति की तथा दंडवत प्रणाम करके अनेक आशीर्वाद दिए। जिस समय शिवजी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी, उस समय ब्राह्मणों ने यह उत्तर दिया, हे प्रभु, आप काशी छोड़कर चले गए तो हम सब लोगों को अत्यंत दुख हुआ और यहाँ रहकर आपका ध्यान करते हुए आपके पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। हे नाथ, इस काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। जो मनुष्य काशी में निवास करते हैं वे परम धन्य हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने काशी की अत्यंत प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सच बात तो यह है कि शिवजी और काशी में कोई अंतर नहीं है। काशी शिवजी का ही स्वरूप है। जो मनुष्य काशी में निवास करके शिवजी का भजन करता है, उसके जैसा भाग्यवान अन्य कोई नहीं है। अस्तु, ब्राह्मणों के मुख से काशी की प्रशंसा सुनकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मणों, तुम सब परम धन्य हो, क्योंकि तुमने काशी सेवन द्वारा हमें अपने वश में कर लिया है। काशी के प्रति भक्ति रखने के कारण तुम सब जीवन मुक्त हो गए हो। जो लोग काशी के भक्त हैं, वे हमारे भी भक्त हैं, और जो लोग दोनों के भक्त हैं, उनकी तो समानता कोई कर नहीं सकता है। हे ब्राह्मणों, तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त हो। हमारी कृपा से तुम सदैव निर्भय हो। काशी में हमारे अतिरिक्त यमराज की आज्ञा भी नहीं चल सकती। काशी वासियों से हम कभी दूर नहीं रहते हैं। जो लोग काशी में क्षेत्र संन्यास लेते हैं, वे हमें अत्यंत प्रिय हैं। अब तुम हमसे जो भी वरदान चाहो, उसे मांग लो। भगवान विश्वनाथ के मुख से ऐसे अमृतमय वचन सुनकर वे सब ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार स्तुति करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप काशी को छोड़कर कहीं ना जाएं। काशी में ब्राह्मणों का शाप किसी पर फलदायक ना हो। यहाँ मरने वालों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ करे तथा यहाँ के निवासियों का आपके चरणों में अत्यंत प्रेम बना रहे। हे स्वामी, हम लोगों ने यहाँ आपके जो लिंग स्थापित किए हैं, उनमें आप शक्ति सहित निवास किया करें। ब्राह्मणों की ये प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एव मस्तु कहा। तदुपरांत अपनी दया दृष्टि द्वारा सबके दुख को दूर कर प्रेम पूर्वक विदा किया। तब
सब ब्राह्मण शिवजी से विदा होकर अपने अपने स्थान को लौट गए और भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरते हुए उन्हीं की पूजा में संलग्न हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, काशी में स्थित होने के उपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम पहले की ही भांति शिव नगरी की रचना शीघ्र करो। तुम स्थान स्थान पर उत्तमोत्तम शिवालय बनाओ और हमारे गणों के रहने के लिए अनेक मंदिरों की रचना करो। गिरिजा तथा उनके पुत्रों के लिए अत्यंत सुंदर भवनों का निर्माण करो तथा देवताओं के लिए भी योग्य स्थानों की रचना करो। अंत में हमारे भवन को इस प्रकार सजाओ कि तीनों लोकों में उसके समान सुंदर अन्य कोई भवन ना हो। हे नारद, शिवजी की ये आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण किया। जिस देवता का ये जहां निवास था वहां उसने नूतन मंदिरों की रचना की। उसने गणपति का मंदिर इतना सुंदर बनाया कि उसकी चित्रकारी तथा पच्चीकारी को देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है। श्री विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों, मणियों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रस्तर शिलाओं से सुशोभित था। तीनों लोकों की संपूर्ण निधियां उसमें विराजमान थीं। उस भवन की प्रशंसा करने में मैं भी असमर्थ हूं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप श्री विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विश्वनाथ जी के मंदिर की दीवारें स्वर्ण से बनी हुई थीं और उनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उन्हें यदि स्पर्श किया जाता तो विचित्र प्रकार का मधुर शब्द होता था। प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान चमकदार थीं। उस मंदिर में 12 सहस्त्र खंबे थे और 81 सहस्त्र भूधर थे। उसके सम्मुख 14 भुवनों की सुंदरता लज्जित होती थी। खंभों में पद्म राग तथा मरकत मणि के अनेक पुतलियां बनी हुई थीं, जिनके हाथों में रत्नों के दीपक दिन रात जला करते थे। उत्तम श्वेत पत्थरों पर रत्नों द्वारा बेल बूटों की चित्रकारी की गई थी। समुद्र में जितने भी प्रकार के रत्न थे उन सबको गणों ने एकत्र किया था और नागों के कोष में जितनी उत्तमोत्तम मणियां थीं वे सब भी वहां से लाकर उस मंदिर में लगाई गई थीं। शिवजी के परम भक्त रावण ने अपने यहां से बहुत सा सोना उस मंदिर को बनाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार अन्य जितने भी शिव भक्त दैत्य आदि थे उन सबों ने भी रत्न आदि भेजे थे। हे नारद, हमने जो मंदिर का यह वर्णन किया है उसे केवल संसारी रीति के अनुसार ही समझना चाहिए, अन्यथा शिवजी को किसी वस्तु की क्या आवश्यकता पड़ी है। वे यदि चाहें तो रत्नों के अनेक वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं। अस्तु, भगवान विश्वनाथ का वह मंदिर अनुपम तथा परम मनोहर था। यह कथा सुनकर नारद जी ने आश्चर्य युक्त हो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, आप मुझसे यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिन दिनों शिवजी काशी में अपने मंदिर का निर्माण कर रहे थे उन्हीं दिनों की बात है कि गिरिजा की माता मैना अपने घर में बैठी हुई सखियों से ये बातें कर रही थीं कि बहुत समय से मुझे गिरिजा का कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल रहती हूँ। मैं ये निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि गिरिजा को जो सुख यहाँ मिला था वे वहां हरगिज नहीं होगा, क्योंकि गिरिजा के पति के पास भस्म और बूढ़े बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
अब हिमाचल ने मैना की ये बात सुनी तो उन्होंने भी चिंतित होकर यह कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है। जब से गिरिजा गई है तब से मैं भी उसकी याद में अत्यंत दुखी रहता हूँ। हम लोगों को उचित है कि अब हम गिरजा को देखने के लिए चलें। मैना को अपने पति की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्हें देने के लिए अपने साथ 2 करोड़ तुला मोती, 100 तुला हीरे, 11 लाख तुला पन्ना, 16 सहस्त्र तुला इंद्रनील मणि, 9 करोड़ तुला पद्मराग तथा विद्रुम आदि रत्न साथ लिए। इसके अतिरिक्त उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण आदि थे। हे नारद, गिरजा को देने के लिए यह सब सामग्री अपने साथ लेकर हिमाचल अत्यंत अहंकार में भरकर मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। जब वहां उन्होंने यह सुना कि शिवजी काशी में चले गए हैं, तब वे काशी में भी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ये देखा कि विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों से अलंकृत है। उसमें सोने के कलश तथा मणियों की पताकाएं विद्यमान हैं। उस भवन को देखकर हिमाचल का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया। तब उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इससे बढ़कर मूल्यवान तथा सुंदर भवन तीनों लोकों में अन्यत्र नहीं है। हे नारद, जिस समय हिमाचल उस मंदिर के बारे में यह विचार कर रहे थे कि यह किसका है, उसी समय उन्हें एक मनुष्य समीप आता हुआ दिखाई दिया। शिव जी ने उस व्यक्ति को विदेशों से आने वाले अतिथियों की सेवा पर सौंपा था। अस्तु हिमाचल ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, हे भाई, ये नगर किसका है और इस मंदिर में कौन रहता है? तब उस शिव भक्त ने यह उत्तर दिया, हे यात्री, इस स्थान का नाम शिवपुरी है और यह मंदिर भगवान विश्वनाथ जी का है। भगवान विश्वनाथ जी को मंदराचल पर्वत से यहाँ आए हुए अभी केवल 6 दिन ही हुए हैं। उन दिनों में गिरिजा के साथ ज्येष्ठेश्वर में रह रहे हैं। संभवतः तुम कोई परदेशी यात्री हो जो उन्हें नहीं जानते। तीनों लोगों के संपूर्ण प्राणी उन्हीं शिवजी के सेवक हैं। इतना कहकर उसने हिमाचल को काशीपुरी का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। जब हिमाचल ने शिवजी को इस प्रकार धन से परिपूर्ण देखा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने उस मनुष्य को तो धन आदि देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने मन में यह निश्चय किया कि अब मुझे यह उचित है कि जो धन मैं अपने साथ लेकर आया हूं, उसके द्वारा यहाँ एक शिवालय का निर्माण कर दूं। मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है जो शिवजी की भेंट के योग्य हो सके। अब तक मैं भूला हुआ था और शिवजी को दरिद्र समझता था। आज मुझे ये मालूम हुआ कि शिवजी तो कुबेर के भी कुबेर हैं। हे नारद, हिमाचल ने यह निश्चय करके अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम रात भर में ही एक शिवालय का निर्माण कराओ। जो लोग काशी में शिवालय बनाते हैं, उन्हें लोकों में आनंद प्राप्त होता है और उनके सभी अपराधों को भगवान सदाशिव क्षमा कर देते हैं। हिमाचल की ये आज्ञा सुनकर सेवकों ने रात भर में एक सुंदर शिवालय का निर्माण करा। तब हिमाचल ने चंद्रकांत मणि द्वारा एक शिवलिंग का निर्माण कराया और उस मंदिर में उसकी स्थापना की। तदुपरांत उन्होंने अपने नाम और गोत्र आदि से अंकित एक पट्टी टका उस शिवालय में लगा दी। इतना करने के उपरांत वे पंचनद में स्नान करके कामराज शिवजी की पूजा में प्रवृत्त हुए। उनके पास जो कुछ धन शेष रह गया था, उसे उन्होंने इधर उधर फेंक दिया, परंतु वे सब रत्न भी स्वयं ही एकत्र होकर एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार एक लिंग
तो हिमाचल ने स्थापित किया और दूसरा रत्नों द्वारा अपने आप बन गया। वे दोनों शिवलिंग पचनह दहत तथा हरव्रता के तट पर प्रतिष्ठित हुए। हे नारद, हिमाचल द्वारा स्थापित कामराज शिवलिंग का महात्म्य संसार में विख्यात है। अस्तु, उस मंदिर का निर्माण कराने के पश्चात हिमाचल शिवजी से बिना मिले ही अपने घर को लौट गए। इस कथा को जो कोई सुनता और पढ़ता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातःकाल होने पर जब हंडन तथा मुंडन नामक शिवजी के 2 गणों ने 2 नए शिवलिंग देखे तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी के पास जा उन्हें सब समाचार कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, वरुणा नदी के तट पर किसी धनवान व्यक्ति ने आपके 2 शिवलिंग स्थापित किए हैं। कल संध्या तक उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, परंतु इस समय हम सब वहां गए तो हमने उसे देखा। यह सुनकर शिवजी गिरजा सहित रथ पर चढ़कर वरुणा नदी के तट पर जा पहुंचे और उन्होंने हिमाचल द्वारा बनाए हुए उस सुंदर शिवालय को देखा। यद्यपि वह मंदिर एक ही रात्रि में बना था, किंतु इतना सुंदर था कि उसके समान शिवालय काशीपुरी में दूसरा ना था। जब वे गिरजा सहित उस शिवालय के भीतर पहुंचे तो वहां चंद्रकांत मणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम इस मंदिर के बनवाने वाले के नाम से परिचित हों। इतने में ही उनकी दृष्टि उस पट्टी टका पर जाग पड़ी जो हिमाचल ने लगवाई थी। उसे पढ़कर शिवजी गिरजा से बोले, हे प्रिय, देखो, यह शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया है। वे तुम्हें देखने के लिए यहाँ पधारे होंगे, परंतु भेंट का उत्तम अवसर ना पाकर बिना मिले ही इस शिवलिंग की स्थापना करके चले गए। तुम्हारे पिता परम धन्य हैं। हे नारद, शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर गिरजा ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने इस लिंग को वरुणा के तट पर स्थापित किया है। अतः मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसमें रात दिन पूर्णांश से स्थित रहें तथा यह लिंग गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस लिंग की पूजा करे वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करे तथा उनकी सभी मनोभिलाषाएं पूर्ण हो। गिरजा की ये प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवमस्तु कहा। तदुपरांत वे वहां से चलकर इधर उधर भ्रमण करते हुए कामराज के पास पहुंचे। वहां कामराज से उत्तर की ओर उन्होंने एक अन्य शिवलिंग को देखा। गिरजा ने उसे देखकर शिवजी से कहा, हे स्वामिन, इस लिंग का प्रकाश आकाश तक फैला हुआ है और यह एकदम नवीन दिखाई देता है। आप कृपा करके इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव का मुझसे वर्णन करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गिरजे, तुम्हारे पिता हिमाचल यहाँ अपने साथ बहुत से रत्न आदि लेकर आए थे। हमारा लिंग स्थापित करने के पश्चात उनके पास जो धन बच रहा था उसे वे यहीं फेंक गए, परंतु उनके पुण्य के प्रताप से वे फेंके हुए रत्न आदि एकत्र होकर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस शिवलिंग का नाम रत्नेश्वर होगा, क्योंकि यह रत्नों द्वारा निर्मित है। हे प्रिय, हमारे अथवा तुम्हारे लिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी धन का संकल्प करता है तो उससे उसका फल भी उसी प्रकार प्राप्त होता है। अब तुम्हें ये उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वर्ण को यहाँ छोड़ गए हैं उस वह अभी
तक यहाँ इधर उधर फैला हुआ है, उसी के द्वारा तुम इस लिंग का शिवालय बनवाओ, क्योंकि शिवालय बनवा देने से जो कर्म अपूर्ण रह जाता है वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना से प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल मिलता है। ध्वजा स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा में जितने पर्व होते हैं उतने कल्प पर्यंत ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास करता है तथा वायु के चलने पर जितनी बार उस ध्वजा का वस्त्र हिलता है उतने वर्षों तक वह शिवलोक में वास करता है। हे नारद, शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर गिरजा ने गणों को बुलाकर रत्नेश्वर शिवलिंग का मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। तब सोम एवं नंदी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फेंके गए स्वर्ण से एक सुंदर शिवालय बनवा दिया। उस शिवालय को देखकर शिवजी एवं गिरिजा को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने गणों को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत गिरिजा के कहने पर शिवजी ने रत्नेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी इस लिंग की पूजा करेगा उसे संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग अनादि रूप में प्रसिद्ध होगा। हे नारद, उस रत्नेश्वर शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करते एक नर्तकी ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान सदाशिव एवं भगवती गिरिजा के उन चरित्रों का स्मरण करने से आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब तक शिवजी का मुख्य भवन बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक शिवजी काशी में अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर शिवजी ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक निवास किया। उन्होंने वहां पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग की महिमा का बहुत वर्णन किया। एक दिन वे विष्णु जी से काशी की महिमा तथा काशी में स्थित शिवलिंगों की स्तुति का वर्णन कर रहे थे। उसी समय नंदीश्वर ने उनके पास पहुंचकर ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और मैं रथ सजाकर ले आया हूं। अस्तु, अब आप कृपा करके अपने भवन को चलिए। ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब देवता द्वार पर खड़े हुए हैं और सबकी यह इच्छा है कि आप वहां चलकर सुशोभित हों। हे नारद, नंदीश्वर की बात सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो अपने भवन के लिए चल दिए। उस समय चारों दिशाएं वेद धुनी से गूंज उठी तथा सुंदर बाजे बजने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो आनंद मग्न ना हो। जब शिवजी अपने भवन में पहुंच गए तब मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य देवताओं ने शिवजी का अभिषेक किया। उस समय संपूर्ण तीर्थों का जल छोड़ा गया और सब लोगों ने भेंट दे देकर शिवजी तथा गिरिजा की आरती उतारी। विष्णु जी ने 1 बार मुख की, 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि की तथा 7 बार सर्वांग की आरती उतारी। क्योंकि शिवजी की आरती 14 बार उतारी जाती है, उनके अनंतर मैना, विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने एक एक स्तुति बनाकर पढ़ी और शिवजी से यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों पर प्रसन्न होकर हमारा पालन करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का पाठ हमारा यही अंत होता है। अगला पाठ हमारा 2 दिन में बुधवार को रात को 9 बजे। जय गुरुजी, जय संगत जी।